एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी अफ्तारी करने के बाद की क्लिप। और उसके बाद जो है हम लोगों ने बना लिया था थोड़ा सा ना चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, फ्रोज़न पराठे पे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि रोल बना लेते हैं, चिकन और पराठा रोल बना लेते हैं। तो वो खा के फिर हम लोग चले गए जी बाहर। और क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है ईद की शॉपिंग हो रही है, तो फिर डेली जो है वो बाहर चक्कर लगता ही है। तो आज हम लोग गए थे, यहाँ पे मुसफ़ा में एक नई शॉप खुली है, गिफ्ट मार्केट है, और ये ना 24 आवर ओपन रहती है। तो मैंने कहा कि चलो, मुझे वैसे भी ऐसी गिफ्ट शॉप और ऊपर से जो 24 आवर्स वाली हो ना, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम लोग भी चले गए, और क्योंकि उसमें ना टाइमिंग का नहीं होता, तो आराम सुकून से देखते हैं। तो चलें जी, मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जी हम लोग लेके आए हैं ये मेहंदी के जो स्टिकर्स होते हैं ना, ये लेके आई हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो मैं इस तरह से मेहंदी लगाती हूँ। और उसके बाद जी स्पैचुला लेके आई हूँ। इस तरह का स्पैचुला जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एक साथ ही है ना। एक होता है कि जो आगे से स्पैचुला और पीछे से लकड़ी वाला वो जो उसका लगा होता है ना, दोनों मतलब अलग अलग बीच में जोड़ होता है, तो वो जो चीज़ें होती है, चमचे स्पून जो भी होते हैं ना, वो जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरह के जो एक ही उसमें होते हैं ना, वो सही होते हैं। उसके बाद जी कुछ लेके आए हैं हम, कुछ ग्लू चाहिए थी, वो लेके आए। कुछ बैटरीज चाहिए थी, रिमोट वगैरह में चलती है ना, जो मोबाइल के साथ रिमोट और ट्राइपॉड के साथ होता है ना, वो। उसके बाद ये मैं केक डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ क्रीम। मुझे ईद के लिए जो बनाना है ना, उसके लिए मैं लेके आई हूँ विप करने के लिए। वैसे तो केक मैं इस तरह से बनाती नहीं हूँ, तो बस इस तरह से उसके लिए लेके आई हूँ। और ये है जी 3 दिरहम का, सस्ता सा है। उसके बाद जी ये किचन स्केल लेके आई हूँ, क्योंकि अब जो है मुझे रमज़ान के बाद इंशाल्लाह जो है अपना डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वेट के ऊपर बहुत फोकस करना है। तो इसलिए जो है वो मैं स्केल लेके, वैसे भी ज़रूरत होता है किचन में, तो आप लोगों को पता है बेकिंग और इससे की चीज़ें होती है ना, तो उसमें फिर चाहिए होता है। और मेन जो है वो मेरा जो डाइट के हवाले से ना, वो बेस्ट चीज़ देखें जी, साथ में इन लोगों ने सेल भी दिए हैं, ये तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी इन लोगों की। उसके बाद जी ये एक पिज़्ज़ा पैन लेके आई हूँ। ये भी बहुत सस्ता है, 6 दिरहम का। मैंने कहा इतने सस्ते तो होते नहीं हैं ये इस तरह के बेकिंग के जो होते हैं ना, तो मैंने कहा पता नहीं कैसा निकलेगा अंदर से। के बाद जी मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और हम लोग का एकदम से प्लान बना कि यार आज लास्ट सहरी है, तो क्या करते हैं कि बाहर ही करते हैं। तो एकदम से हम लोग, फिर देर भी हो गई थी ना, तो उस दिन जो हम लोग गए थे लाहौर दरबार ना, वहाँ का मुझे टेस्ट अच्छा लगा था, मज़े का था, तो वहाँ पे दोबारा हम लोग आज आ गए हैं। और आज जो हम लोग ने ऑर्डर किया है वो मिक्स ग्रिल की है, हाफ़ के जी नहीं 2 पर्सन वाली थी, कपल वाली। साथ में हलीम की है और रोटी की है तंदूर वाली, और उसके बाद चाय लस्सी जो साथ में होता है। और ये भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। तो मुझे ना बस ये ग्रिल टाइप और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है, बारबेक्यू आइटम्स वगैरह। तो वो अभी हम लोग आके यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है माशाल्लाह से, लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं टेबल का, जल्दी से खाली हो। उसके बाद जी गुलाब जामुन के साथ हम लोग ने एंड किया है, चाय के साथ एंड किया है। और हम लोग ना भाग भाग के घर पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग को होता है रोज़ा जो है वो घर में बंद हो, ब्रश वगैरह करना होता है ना, तो इसलिए जो है वो भाग भाग के, तो बस नीचे घर के नीचे ही हम लोग पहुँचे ना, तो अजान हो रही थी, तो हमने रोज़ा जो है वो बंद कर दिया। करो बस, कोई देखे ना, और भी करो ना, कितनी ज़्यादा पीछे मैनुअली चल रहे। तो उसके बाद जी ये आ जाता है अफ्तारी का टाइम। आजकल अफ्तारी पता है कैसी हो रही है कि मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, फ्रूट चाट खा के, और उसके बाद कुछ ना कुछ एक चीज़ बना लेती हूँ। लाइक रोल उस दिन बना लिए थे, आज जो है वो मैंने डम्पलिंग्स बना लिए हैं, मोमोज़। और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, उस दिन खा के आई हूँ, उसके बाद मुझे बस हो रहा था मैं बना लूँ किसी तरीके से। तो आज अल्लाह अल्लाह करके ना मैंने बना ही लिए हैं। तो आज जो है वो लास्ट अफ्तारी भी थी, तो बस आजकल अफ्तारी जो है वो ऐसे ही हो रही थी, क्योंकि बाहर चले जाते थे ना, इसलिए। चले जी, हम अपनी ईद की तैयारी जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग वैक्स से, और सबसे पहले मैं फेस की मतलब अपर लिप्स करूँगी, फिर उसके बाद बाजू की करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये कम है। अच्छा, अपर लिप्स के लिए ना ये जो वैक्स वाली जो पट्टी होती है, ये इसको मैं इस तरह से काट लूँगी, ये भी बारीक है। जो नई वाली है ना, वो मैं थोड़ी ज़्यादा, मतलब इतनी थिक तो 1 इंच, हाँ 1 इंच तक जो है वो काटेंगे। और फिर हम अपना करते हैं अपर लिप्स, ठीक है। और आज वैक्स कर रही हूँ, तो मेहंदी तो नहीं लग पाएगी, मेहंदी जो है वो कल ही लगेगी, क्योंकि ये जो है इंस्टेंट लग जाती है एकदम से, तो फिर
कोई मसला नहीं है, कलर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी, वो वाली है। ये अच्छी वैक्स है, सॉफ्ट टच की। चलिए जिसको मैं गर्म करती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अपर लिप्स देखो, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा थिक है। अभी यहाँ पे ना कम लग रहे हैं, ठीक है। तो इनको निकालने से पहले, वैक्स करने से पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ड्राई स्किन वाला ड्राई कह रही हूँ, ऑयली स्किन वाला जो फेस वॉश होता है ना, तो उसमें जो है वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स कम होते हैं, तो वो स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, ठीक है। ऑयल ख़त्म करता है ना बेसिकली। तो उसके साथ मैं इसको वॉश करूँगी, पूरे फेस को करते हैं। तो उसके बाद अगर पूरे फेस की आप लोगों को वैक्सिंग करनी है तो तब उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा स्क्रब, क्योंकि मुझे इनर ग्रोथ है यहाँ कॉर्नर्स पे, तो वो भी बाहर आ जाएंगे, उनको निकालना भी ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग पाउडर लगाएंगे। सही इसको ड्राई करके करते होते हैं, ऑयल नहीं होना चाहिए आपकी फेस के ऊपर जहाँ से वैक्स करनी होती है। तो इसी तरह मैं बाजू का भी करूँगी, इसको वॉश करूँगी और स्क्रब करूँगी और फिर उसके बाद जो है वैक्स करेंगे, तो वो बहुत ईजीली और अच्छे से निकल आते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी से चलते हैं और वॉश करके आते हैं। अच्छा, फेस वॉश के लिए ये मैं हिमालय को यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है वो ऑयल बहुत हद तक कम हो जाता है, फेस से सारा जो है वो साफ़ हो जाता है। तो इसके साथ करूँगी। और ये जो स्क्रब है ना, ये बेसिकली ड्राई स्किन वालों के लिए है, क्योंकि ये ना थोड़ा ऑयल बेस और जैसे आपको फील होगा कि आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो उस तरह का, ठीक है। तो इससे तो और ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मुझे ना अपनी स्किन को सही ड्राई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, चावल का आटा लेके उसको पानी में या दूध में मिक्स करके ना, उससे भी कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं वो करूँगी। तो चलें जी, वैक्स स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है टल्कम पाउडर लगा लिया है। उसके बाद 2-3 पैच लगाएंगे और अपर लिप्स जो है ना वो हो जाते हैं। तो उसके बाद जी मेरे जो इनर ग्रोथ हेयर्स हैं ना वो नहीं निकलते हैं, वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। राइट पे करेंगे, लेफ्ट पे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर जो बाकी रह जाएंगे ना उनको मैं क्या करूँगी कि धागे के साथ कर दूँगी या ट्विज़र के साथ कर दूँगी, लेकिन धागे के साथ ज़्यादा अच्छे से निकल आते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैं जो बच जाएंगे, जो इस तरह वैक्स से नहीं निकलेंगे, क्योंकि बार बार वैक्स लगाने से भी ना ख़राब हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद मैं धागे से कर लूँगी जो बाकी बच जाएंगे। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। हंस क्यों रहे हो? अब हम हंस भी नहीं सकते। तो चलिए जी, अपर लिप्स वगैरह हो गए हैं। अब करते हैं बाजू की बारी आ गई है, वैक्स कर लेते हैं जल्दी से। गर्म कर ली है, वॉशरूम में मैं आ गई हूँ ताकि क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। मैंने कहा सारा गंद यहीं पे पड़ेगा फिर। और मैंने जब लगाई ना तो वो इतनी ज़्यादा गर्म थी, मैंने कहा बस बाजू गई मेरी, लेकिन बच गई थी। तो अब जल्दी से करते हैं, 3-4 पैच इसके भी लगेंगे और हो जाएगी। वैसे पता नहीं क्या यार, बालों का मसला है, वैक्स का मसला है, नहीं समझ आ रही कि उस तरह से सही से निकलते नहीं है ना यार, सारे नहीं निकलते हैं। तो चलें कोई नहीं, जैसे भी निकालते हैं और बाकी जो रह जाएंगे कोई मसला नहीं है। फुल बाजुएं हमारे कपड़ों की नज़र भी नहीं आएंगी। तो चलें जी, जल्दी से कर लेते हैं दोनों बाजू का। और बस जो खींचना होता है ना, ओए होए उसमें जो जान जाती है ना, तो वो तो उसमें मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 और फिर खींचती हूँ। चलें जी, वैक्स भी हो गई है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का काम है ना ब्यूटी वाला, और वो ये है कि मैं एक मास्क बनाऊंगी। स्क्रब मास्क सारा एक ही, ये मास्क स्क्रब जो भी कह लें इसको ना, ये काम करेगा, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंस्टेंट ग्लो आ जाती है, वाइटनिंग आ जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं मुल्तानी मिट्टी लूँगी और थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर लेंगे। इससे ना इस मास्क में जान आ जाती है। और उसके बाद हम इसमें लेंगे चावल का आटा, ठीक है, सही बारीक वाला होना चाहिए, बाहर वाला लें वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये करके इसको हम मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। बहुत रनी पेस्ट नहीं बनना है इसका, बस थिक सा होगा जो आपके फेस के ऊपर स्टे कर जाए। इतना रनी नहीं कि वो टिप 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 नीचे गिरता रहे, इतना नहीं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने से पहले हम अपने ना फेस की थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। उसके लिए ठंडा दूध, कच्चा दूध जो होता है ना, कोई भी डब्बे वाला फ्रेश कोई भी ले लें। उसको कॉटन बॉल्स या फिर कॉटन पैड डिप करके निचोड़ के, और उसके साथ आप लोग ने अपने पूरे फेस को जो है ना क्लीन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। सही से क्लीन करना है, 2-3 मिनट ले लें आराम से। ये वाला ख़त्म करके एक दूसरा कॉटन ले लें। इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से जो है वो क्लिनजिंग कर लेनी है अच्छे से। इससे बहुत
अच्छी मैल उतरेगी आपके फेस के ऊपर से। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं जी ये फेस मास्क। मैंने जो है उसके बाद मुंह नहीं धोना है। आप लोगों ने जो फेस की क्लिनजिंग की है ना आप लोगों ने दूध के साथ, उसके बाद फेस नहीं वॉश करना है। उसी के ऊपर हम लोगों ने ये फेस अप्लाई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको हाथ के साथ पहले रब करूँगी ताकि अच्छे से ना स्क्रबिंग भी हो जाए साथ ही हम लोगों की, ठीक है। तो नाक के ऊपर सही करना है, जहाँ वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होंगे ना वहाँ पे अच्छे से करना है। तो उसके बाद हम लोग ने इसको पानी के साथ धो लेना है। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको उतारिए, ठंडे पानी के साथ करना है, गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एकदम से ना फेस जो है वो फ्रेश हो जाता है, तो आ जाएगा, वाइटनिंग आ जाएगी एकदम से। जो आपकी डल स्किन होती है ना, इतने रोज़ों में कोई हम लोग वो नहीं कर रहे होते ना स्किन केयर, बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। और मेरी जो है वो स्किन केयर भी ख़त्म हुई हुई है, उसको भी मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया। अभी मैं करने वाली थी, फिर मैंने कहा यार ईद के बाद मिलेगी तो क्या फ़ायदा, आराम से ठहर के ना ईद के बाद ही ऑर्डर कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि फ़ेस को शेव कर लेते हैं। मेरा जो है वो लाजिम है क्योंकि मुझे PCOS है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, साइड्स पे होते हैं ज़्यादा। जो बाल होते हैं ना वो चिन पे और चिन के नीचे जो है ना वो बहुत थिक बाल होते हैं, तो मुझे निकालने फिर पड़ते हैं। तो क्या करते हैं कि एलोवेरा अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी और इस तरह से स्किन को टाइट करके ना आराम आराम हल्के हाथों के साथ करते रहेंगे। और इससे ये भी है कि ना कल हम लोग ने ईद है, मेकअप करना है, और उससे मेकअप जो मज़े का बैठता है, ओए होए होए, शेव के बाद ना बहुत मज़े का बैठता है। तो चलें जी, पूरे फेस की शेव हो गई है, आईब्रोज भी कर लिए हैं, पूरा सब कुछ मेरा जो है वो डन हो गया। मैंने अच्छे से फेस वॉश के साथ नहीं, सिंपल पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। सारे बाल ये वो जो भी था ना सारा उतार लिया है सॉरी। और उसके बाद हम लोग ने क्या करना है कि आइस एक क्यूब लेके ना पूरे फेस के ऊपर अच्छे से उसको ना रब करना है, क्योंकि हम लोगों ने एक तो शेव की है, हम लोगों ने मास्क अप्लाई किया था, स्क्रब किया था, सब कुछ करने के बाद करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ना नाक के ऊपर से वो जो होती है क्या उसे कहते हैं, एक टूल आता है जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, उसके साथ मैंने नाक से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी, ब्लैक तो है नहीं वाइट ही है, तो वो भी निकाल लिए हैं। उसके बाद अच्छे से नाक के ऊपर भी ना अच्छे से आइसिंग करनी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं कोई मतलब कुछ फेस वॉश नहीं करूँगी, कोई क्रीम कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं लगा रही। सुबह जो है वो हम अच्छे से फेस वॉश करेंगे और सारी जो स्किन केयर प्रॉपर होती है ना वो करेंगे। तो चलें जी, मेरी तो ईद की तैयारी तकरीबन हो गई है, मतलब मेरे हवाले से, मेरे अपने पर्सनल जो थी वो तो हो गई है। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा घर को साफ़ करते हैं। मीठा जो है वो सुबह ही बनेगा, क्योंकि मैं जो बना रही हूँ ना उसमें विप क्रीम जाएगी, तो वो जो है आप लोगों को पता मेल्ट हो जाती है फिर, तो वो सुबह ही बनेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और हस्बैंड जो है वो अपना गए हैं सैलून में। मैंने कहा दौर जो है वो चेंज हो गया, लड़कियां हम घर में करती हैं, लड़के अब सैलून में जाते हैं। तो उन्होंने जो है वो करनी थी, क्या उसे कहते हैं, दाढ़ी वगैरह बनानी थी, वो सारा कुछ। तो मैंने कहा चले हम जाएं, वापस आ जाएं, तो फिर हम मिल के जो है वो थोड़ी सी सफाई करते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ। और उसके बाद कपड़े जो हैं ईद के, मुझे बोल रही थी सॉरी, लड़कियां बोल रही थी कि मैंने ईद के कपड़े आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, तो यार कल ईद है, कल दिखाऊंगी ना तो उसके बाद जी क्या, बस ये गन देखें आप लोग, ये सारा भी मुझे समेटना है। और रूम की जो हालत है वो ये है, तो इसको जो है वो सब कुछ जो है वो समेटते हैं, सफाई करते हैं, लास्ट काम ये है। और उसके बाद हस्बैंड के कपड़े रेडी करने हैं, मेरे तो रेडी हैं। और उसके बाद मेहंदी जो है वो मैं सुबह लगाऊंगी, क्योंकि अभी आज जो है वो मैंने वैक्स की है, तो सुबह लगाऊंगी, ठीक है। और लास्ट जो मेरा काम बच जाएगा ना वो ये है ऑयलिंग करनी। आज तो मैंने मस्ट ऑयलिंग जो है वो लाजिम करनी ही करनी है। सारे काम हो जाएंगे, ऑयलिंग करूँगी। और सोने का तो सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद शावर लेंगे, तैयार होंगे, फिर पिक्चर्स लेंगे, ये वो, फिर ईद वाला दिन आ जाएगा ना। तो उप्स, ये तो मुझे पता था और पहले एक बार हो चुका है यहाँ पे। तो अब मैं इसको साफ़ करती हूँ। यार बहुत गंद मैंने मचा दी है, बहुत ज़्यादा। इसको अब जल्दी से साफ़ करते हैं। तो चलें जी, फिर अभी क्या करते हैं कि मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया है। इसको करते हैं साफ़, इससे पहले कि स्मेल आना शुरू हो जाए इन चीज़ों से। तो उसके अलावा जी मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। सुबह भी करूँगी, तैयार होके गले चले मिलेंगे।
और चलें जी, अभी फिर मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ईद का स्टार्ट होगा। तो चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।